संगीत सरिता। राग चंद्रिका संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने बांसुरी वादक पंडित सुनील कांत गुप्ता। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रेकर। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक अभिवादन है। पंडित जी, हमारा चांद पूर्णत्व पर आ गया है, तो इस चांद के साथ हमने ये जो यात्रा तय की है, बहुत सी बातें आपसे जानी। हमारे श्रोताओं में कई संगीत के विद्यार्थी भी हैं। उनकी नज़र से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने पिछले कड़ी में बताया कि गुरुवर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी वादन को विश्व मान्यता दिलवाई जी। आज पूरा संसार इंटरनेट पर सिमट गया है और तरह तरह के संगीत शिक्षक जो है इंटरनेट के माध्यम से संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए वो उपलब्ध है। संगीत साधना के बिना तो असंभव है। इस बारे में मेरा ये कहना है कि ये एक माध्यम हो सकता है जी, लेकिन पूर्णतः ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप YouTube में या जहाँ भी इस तरह के जो भी पाठ्यक्रम उपलब्ध है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए तो गुरु की ही आवश्यकता होगी, और जब तक गुरु के चरणों में बैठ के सीखा ना जाए तब तक ये संभव नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कड़े अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है कि अगर आप अच्छी तरह से रियाज ना करें, रियाज तो करना चाहते हैं लेकिन आपके सामने कोई गुरु नहीं है, तो भी ये संभव नहीं होगा। और जहाँ तक बांसुरी सीखने का सवाल आता है, तो बांसुरी एक वाद्य यंत्र है। वाद्य के माध्यम से हमारा मस्तिष्क बजता है जी। हम जो भी बजाते हैं वो हमारी उंगलियों से जो भी निकलता है वो तो मस्तिष्क से ही बजता है। सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को गाना सीखना चाहिए 2, 4, 5 साल, उसके बाद फिर कोई भी वाद्य यंत्र को अपना सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है इस बारे में। बांसुरी वादन का क्या भविष्य आप देखते हैं? बांसुरी वादन का भविष्य बहुत उज्जवल है। पहले तो हम उंगलियों पे गिन पाते थे बांसुरी वादकों को। अगर आज आप इंटरनेट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हजारों लाखों बांसुरी वादक आपको इंटरनेट पे एक टिप पे मिलेंगे। तो ये इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है और उज्जवल बहुत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सिखाने वाले कौन है। आप ये देखिए कि जो सिखाएंगे उनको खुद को आता है क्या। इतने वर्षों की साधना के बाद, इतने गुरुओं का आशीर्वाद मिलने के बाद भी मन में डर लगता कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, कि इसमें से गुरुओं के प्रति कोई अनादर शब्द इस्तेमाल करे, तो वो गुरुओं का अपमान है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि उनकी शान में ही बातें हों। और ये सभी जो एपिसोड मैंने किए हैं, ये सब मैं अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित करता हूँ, और वो कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। नई पीढ़ी में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है बांसुरी वादन को लेकर के या शास्त्रीय संगीत को लेकर के? इसमें निष्ठा चाहिए कि अगर आप पूर्णतया उसके लिए समर्पित हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको अच्छा मार्गदर्शक मिले, अच्छा गुरु मिले, तभी ये संभव हो सकता है। हमारे सुनने वालों में जो अभ्यर्थी हैं, संगीत के उपासक हैं, ये जानकारी ज़रूर उन्हें लाभान्वित करेगी। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जी। और इस अंतिम कड़ी के लिए आपने कौन सा राग चुना है? जैसे कि एक चलन है, एक प्रथा है कि किसी भी सभा का अवसान राग भैरवी से किया जाता है। जी जी। तो इस कड़ी के लिए हमने राग भैरवी को चुना है। वाह, क्या बात है। मैं अपूर्वा गोखले जी से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में, आरोह अवरोह स्वरूप के बारे में श्रोताओं को बताएं। राग भैरवी ये संपूर्ण जाति का राग है। इसके आरोह और अवरोह में 7 सुर लगते हैं। ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये 4 सुर कोमल लगते हैं। इसका आरोह अवरोह इस तरह से है। Mother
सा ग म प ध प ग प ग प म ध प ध नि ध प ध प ग सा ग म प ध प ग म ग म ग म प म ग म रे सा सा ग म रे सा सा ग म प ध ग म ध नि सा ध नि सा रे ग रे सा नि सा नि ग सा ध प प ध नि सा प नि ध प म प म ध ध प ग ग म प प म ग सा ग म प म ग म रे सा। धन्यवाद अपूर्वा जी इस राग के परिचय के लिए। और राग भैरवी के कौन से सुर अब बांसुरी पर आ रहे हैं? मैं आधा तीन ताल में निबद्ध एक रचना पेश करूंगा जी। जो कि राग भैरवी में है।
बहुत खूब पंडित जी। राग भैरवी में ये जो रचना हमने सुनी, आनंद आ गया। और इसी राग पर आधारित अब दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीतकार शंकर जयकिशन। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर ये सितारे, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन। लता जी के स्वर में दिल एक मंदिर फिल्म से राग भैरवी पर आधारित ये गीत आपने सुना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इसी के साथ संपन्न हो रही है श्रृंखला राग चंद्रिका। हम आमंत्रित सभी कलाकारों के हृदय से आभारी हैं। जाने माने बांसुरी वादक पंडित सुनील कांत गुप्ता जी, आपको तबले पर संगति की सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री बालकृष्ण अय्यर जी ने, और रागों का परिचय हमें दिया गायिका सुश्री अपूर्वा गोखले जी। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। राग चंद्रिका संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे जाने माने बांसुरी वादक पंडित सुनील कांत गुप्ता। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। स्वर सहयोग अपूर्वा गोखले का और तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की। श्रोताओ, आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी? अपने विचार पत्रों और ईमेल के माध्यम से हमें अवश्य भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम संगीत सरिता, विविध भारती सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। हमारा ईमेल आईडी है vbsmumbai@gmail.com। चलते चलते आपको ये भी बता दें, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।